की सभा में ऐसी शांति नहीं देखी जाती, क्योंकि आज की तारीख में मैं क्या कहूं, कहीं सन्यास में भी व्यापार नजर आता है, पर यहां तो व्यापार में भी सन्यास नजर आता है। क्या ये कोई राजनैतिक समारोह है? भारत माता की आजादी के अमर शहीदों, सौगंध तुम्हारी खाते हैं, कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी, ये विश्वास तुम्हें ये दिलाते हैं। लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी। भारत माँ तेरा पावन रक्त बसा हमारी रग रग में, भारत माँ तेरा पावन रक्त बसा हमारी रग रग में, पोंछ ले आंसू मेरी माता, तू होगी सबसे ऊपर इस जग में। चल की बात जी हाँ, ये विशाल और महान आयोजन धार्मिक भी है, राजनैतिक भी और राष्ट्रीय भी। ये समारोह है आरसीएम की छठी वर्षगांठ का, जिसमें भाग लेने देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। कमा लो रुपया बेशुमार, चांद और सूरज भी चमका लो, तुम अपनी किस्मत मेरे यार। सबसे पहले मैं आरसीएम की छठी वार्षिक उत्सव पर यहाँ बैठे सभी आरसीएम के परिवार वाले, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो अभी तक नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं वो भी आरसीएम के परिवार वाले, सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। गुड आरसीएम, गुड आरसीएम। पूरा हिंदुस्तान यहाँ है, आपकी आवाज यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कलकत्ता से काडला तक जानी चाहिए। यस, गुड आरसीएम। नमस्कार हिंदुस्तान, गुड आरसीएम। हिंदुस्तान के करोड़पतियों को, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार भारत माता, गुड आरसीएम इंडिया। मैं धरती के इन भगवानों को नमस्कार करता हूँ। गुड आरसीएम। पूरे हिंदुस्तान को विनोद शर्मा का नमस्कार। आरसीएम परिवार को दिनेश मोहन का नमस्कार। आर्थिक आजादी के इस अभियान में आप सभी का स्वागत है। गुड आरसीएम, जोरदार तालियां। हेलो इंडिया, नमस्कार। ये समारोह है भारत को आर्थिक आजादी दिलाने के संकल्प का। हम आरसीएम के मतवाले, हम देश की शान बढ़ाएंगे, आर्थिक आजादी लाकर दुनिया को दिखाएंगे, डटे रहेंगे हर मुश्किल में, डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे, बाधाओं के सीने पर हम जीत का जश्न मनाएंगे। 32 करोड़ हिंदुस्तानी और 12 लाख अंग्रेज, लेकिन उन अंग्रेजों को भगाने में भारतीयों को 200 से ज्यादा साल लगे, लेकिन किस तरह से वो भगा पाए। एक आत्मा जगी, 45 किलो का एक पहलवान, 45 किलो का एक पहलवान अपने आत्मबल के दम पर जागा
मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन के जागा। जब वो जागा तो उसने लोगों के आत्मविश्वास को जगाया और लोगों को वो संगठित कर पाया। इस दम पर उसने लोगों को आत्मविश्वास को जगा के संगठित करके अंग्रेजों को भगाया। उसी तरह की घटना आज आपके सामने है कि एक दूसरे आत्मबल के शक्ति के मालिक मिस्टर टीसी छाबड़ा ने 3 जोड़ी कपड़े के दम पर इस देश की आर्थिक आजादी। अगर एक आत्मा के जागने से इतना बड़ा मंजर खड़ा हो सकता है, इतनी बड़ी आधार तैयार हो सकता है, तो अगर हम सारी आत्माएं जाग जाए तो पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 क्यों नहीं बनाया जा सकता है। ये समारोह है हर आम आदमी को खास बनाने का, यानी एक कामयाब आदमी बनाने का। जिन लोगों ने इस बिजनेस का रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल किया है, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करता हूं ऑल रॉयल्टी अचीवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। RCM 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 यार लाए हैं ऐसा हम कॉन्सेप्ट यार, जुड़ जाओगे तो बढ़ जाओगे आगे जीवन में यार। RCM 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 यार लाए हैं ऐसा हम कॉन्सेप्ट यार। ये समारोह है उन कामयाब लोगों का जो औरों को भी कामयाब होते देखना चाहते हैं। आरसीएम बिजनेस शेरों की रेस है, यस। और दोस्त चूहों की दौड़ में अगर जीतेंगे तो भी चूहा कहलाएंगे, और शेरों की रेस में अगर हारेंगे तो भी शेर कहलाएंगे। हिंदुस्तान के हर तरह के आदमी को आरसीएम के सिस्टम ने कामयाब बनाया है। आप अच्छी तरह से देखते हैं आरसीएम के माध्यम से अब तक 40 के लगभग करोड़पति तैयार हुए हैं। 5000 के लगभग रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, हजारों और लाखों रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति तैयार हुए हैं। लेकिन आप देखें, अच्छी तरह से गौर करें, आरसीएम ने किसी करोड़पति को करोड़पति नहीं बनाया है। आरसीएम ने किसी करोड़पति को करोड़पति नहीं बनाया, बल्कि रोडपति को करोड़पति बनाया है। अगर आप करोड़पति हैं, हीरो की यह भोली शक्लें, हीरो की यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है घूमे बस्ती में। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा मंत्र मैं आपको देके जा रहा हूं। मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं होते हुए भी, मेरी उम्र बहुत ज्यादा होते हुए भी नहीं, 6 साल के इस बिजनेस को जीते जीते तमाम अनुभव लेने के बाद मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, जिस मंजिल पर पहुंचा हूं, वहां पर मेरा एक छोटा सा अनुभव है। और वही अनुभव अगर आप सब चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं और अगला मूवी स्टार आपको बना सकता हूं। टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख। टोटल इनकम मेरी 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 84 लाख, 88 लाख। टोटल इनकम मेरे नाम से 90 लाख, 90 लाख, 78 लाख, 1 करोड़ 13 लाख रुपए, 2 करोड़ 22 लाख, 88 लाख रुपए, 80 लाख, 80 लाख। हीरो की यह भोली शक्लें, हीरो की यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है। आरसीएम बिजनेस के ये तमाम हिस्सेदार ऐसे ही समारोह में भाग लेकर सीखते हैं कामयाबी के गुर। कि जिन लोगों ने अभी नहीं आरसीएम के कपड़े अपनाए, उनको अब आरसीएम के कपड़ों में आना है। अब तक जिन्होंने आरसीएम के कपड़े नहीं पहने, उन्होंने आरसीएम के कपड़ों को अपनाना है। और जिन्होंने भी नहीं किए आरसीएम के सामान यूज, उनको भी अब आरसीएम के सामानों में आना है। जिन्होंने नहीं देखी अभी तक आरसीएम की दुकानें, उनको आरसीएम की दुकानों के पास जाना है। तभी तो उनके घर में इनकम की शुरुआत आना है। कि विश्व के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग के मामले में विश्व की ये पहली कंपनी अब हर तरह के सामान बनाएगी, जिन सामानों का दाम होगा बाजार से कम, क्वालिटी में दम, इसलिए वो सामान हर आदमी के घर में देंगे इनकम। देखिए, काम को सिस्टम से करना पड़ेगा, तरीके से करना पड़ेगा। आज इतना बड़ा सैलाब, एक इतना बड़ा
एक हुजूम जो आपके सामने है, ये इस बिजनेस की ताकत है। और इतने प्यार से सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी मुश्किलों में लोगों को बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की ठीक से जगह नहीं, जहां तैसे जैसे करके, क्योंकि प्यार है यहाँ पे, ये विश्वास है यहाँ पे, और ये प्रेम है, ये यूनिटी, ये समूह है कि हम मिलजुल के इस काम को कर रहे हैं और करेंगे। हम दुनिया को दिखा देंगे कि ये आरसीएम की ताकत क्या है, कि तमाम बुराइयों को हम यहां खत्म करके रहेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। अगर आप ये सोचें कि मुझे ये स्टेज इसलिए मिल गई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पीकर हूं, तो आपकी गलतफहमी है। अगर आप ये कहें कि मैं बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति था इसलिए मुझे ये मंच और ये कामयाबी मिली है, ये भी आपकी गलतफहमी है। अगर आपको ये लगे कि मेरे पास बहुत सारी डिग्री थी इसलिए मैं इस बिजनेस में कामयाब हुआ, ये भी आपकी गलतफहमी है। पिछले 5 साल में मैंने कुछ छोटे छोटे काम किए हैं और मेरा ऐसा मानना है जो व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन है और वो काम करता रहा 5 साल तक, निश्चित रूप से इससे भी बड़ी स्टेज और इससे भी बड़ा लेवल उसके पास में हो सकता है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमारे साथ एक खूबसूरत सिस्टम काम करता है, इसलिए हम दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चीज, बड़े से बड़ा इरादा, अनमोल से अनमोल चीज हम ऐसे हंसते खेलते हुए सोच सकते हैं, करते हुए आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं। पिछले साल हमने संकल्प लिया था नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का वर्ष के रूप में मनाने का, और इस साल हमने एक संकल्प लिया है एकता और अखंडता के रूप में इस वर्ष को मनाने का। कामयाबी नैतिक मूल्यों के साथ, खुशी आनंद और जोश के साथ। जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे। हम आरसीएम से खून का रिश्ता निभाएंगे। कौन कहता है बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता? अगर आरसीएम पहले आता हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं होता। अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है, विश्वास है तो दोस्तों जीत हमारी है, जीत हमारी है। कि समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं आज ये भी बोलना चाहूंगा कि ऐसे सिस्टम लाएंगे कि आप बिजनेस करेंगे अभी और 1 मिनट बाद आप उसके रिजल्ट देख सकते हैं कंप्यूटर पे। ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाएंगे कि सप्लाई की कैलकुलेशन हम हर मिनट पर लगा सकें। आज जहां पर हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, कभी बिजनेस बहुत ऊपर चला जाता है, थोड़ा नीचे आता है, ऊपर बहुत चला जाता है, इस कारण मैनेजमेंट में कई तकलीफें होती है। मगर ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कि गांव-गांव में, शहर में, हर एक जगह इंटरनेट होगा, कंप्यूटर होंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, तो एक स्तर पर जब सब इतने सारे लोग एक जगह आके मिलेंगे तो सब अपने आप एक लेवल पर आकर, एजुकेशन लेवल पर, उस तरह से जिस तरह से देश को बता रहे हैं कि सबसे आगे, इकोनॉमिकली सबसे आगे होगा, उसी तरह लिटरेसी में भी इंडिया नंबर 1 होगा। अभियान के नैतिक मूल्यों को अपनाना है और इस अभियान की शिक्षा में भी आना है। ज्ञान से अज्ञान को हटाना है। कई लोग इस अभियान में आते हैं लेकिन बिना जाने सीखे छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए इसको सीखने के लिए, इसकी विधि को सीख के हमें सिद्धि को पाना है
और इसके सिस्टम को सीख के हमारी जिंदगी को सिस्टम में लाना है, तभी हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक जाना है। मायूस मत हो अगर किसी ने धोखा दिया है, सच तो यह है कि अब संभलने का मौका दिया है और अब तक बैठे थे गहन अंधकार के बीच, आरसीएम ने प्रकाश आने का झरोका दिया है। थैंक यू। तमाम तरह की समस्याएं, टेंशन, प्रॉब्लम, ये सब आपकी जिंदगी में शुरुआती 1 साल में आएगी, लेकिन अगर 1 साल इस बिजनेस का आपने निकाल दिया, हेलो, 1 साल बिना किसी चंपालाल की बाधा के आपने इस बिजनेस में अपनी चाल चली, तो मुकेश कोठारी गारंटी लेता है कि 1 साल अगर आपने बिता दिया इस बिजनेस को, तो अगला रूबी स्टार का नंबर आपका है। देखिए, अगर आपको विश्वास है, जीवन में निर्णय आपने करना है, फैसला आपने करना है, काम कैसे करना, सीखना कैसे, आपने बिजनेस को बड़ा कैसे करना, वो सिस्टम का काम है, लेकिन आपने सरेंडर करना ये आपका काम है। इसी तरह से दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम्स है हमारे साथ में। प्रॉब्लम तो सभी के साथ में है, लेकिन जो उन प्रॉब्लम से लड़ना सीख जाता है वही आज असली मायने में एक सिकंदर है। हम बड़े आदमी नहीं हैं, मानते हैं। आज हम टाटा से बड़े नहीं हैं, आज हम बिरला से बड़े नहीं हैं, आज हम अंबानी से बड़े नहीं हैं, लेकिन एक चीज ध्यान से सोचना, जब टाटा जैसा आदमी नमक बेचने को तैयार है, बाटा जैसा आदमी चप्पल बेचने को तैयार है, अंबानी जैसा आदमी आम बेचने को तैयार है, तो हम इस कंपनी का कंप्यूटर क्यों नहीं बेच सकते? आंखों की सजा तब तक है जब तक दीदार न हो, दिल की सजा तब तक है जब तक सच्चा यार न हो, और ये जिंदगी भी एक सजा है अगर किसी को आरसीएम से प्यार न हो। थैंक यू। दो बातें इस बिजनेस में आदमी को कामयाब कर सकती है। पहली 100% प्रोडक्ट यूज करना, और दूसरी अपने आप पर विश्वास करना। आरसीएम जैसा खूबसूरत नजराना है, इस नजराने में हमें कोई बहुत बड़ा काम अपने हाथ में नहीं लेना है। बस इस देश में बिचौलियों की संख्या ज्यादा नहीं है, संख्या आप ही की ज्यादा है। बस हमें संगठन में आना है, हमें संगठन में आना है, थोड़े से बिचौलियों को हटाना है, हमें संगठन में आना है, थोड़े से बिचौलियों को हटाना है, और बदले में अपनी और इस देश की गरीबी को भगाना है, और इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। आज आप इस बिजनेस के उस दौर में काम कर रहे हैं जहां पर सुपर एक्सप्रेस हाईवे तैयार है। अब तो सिर्फ गाड़ी को हाईवे पर लाओ, एक्सीलेटर दबाओ, और दबाते ही रोल्टी 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 रोल्टी। लगे रहो लगन से लगातार। अगर कोई आदमी इस बिजनेस में लगे रहता है लगन से लगातार, तो वो सीखता रहता है, और जब तक वो सीखता रहता है तब तक उसकी प्रोग्रेस होती जाती है। कहते हैं परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हो गए तो समझ में आओ लकवा लग जाएगा। देखिए, बिजनेस में करना क्या है, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल मेथड। वो करना है जो आपके पास है। आपके पास क्या क्या है? फॉर्मूला, मुस्कुराओ, हाथ मिलाओ और गले लगाओ, दैट्स ऑल। क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़े अचीवमेंट का बिजनेस है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। यहां पर जो भी कुछ मिलता है बहुत बड़ा मिलता है। ये आपको हर चीजों से अमीर बनाता है, ये आपको पैसों से अमीर बनाता है, आपको मान सम्मान से अमीर बनाता है, ये आपको ज्ञान से अमीर बनाता है, ये आपको लाखों लोगों के प्यार से अमीर बनाता है, ये आपको इंसानियत से अमीर बनाता है, ये आपको सोच से बहुत अमीर बनाता है, ये आपको हर चीजों से अमीर बनाता है। और मेरे हिसाब से अगर इस पृथ्वी में अगर आपको सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना है हर चीजों से, तो एक ही सिस्टम है, दैट इज आरसीएम बिजनेस। देखिए, नकल मारने का बिजनेस है, बहुत झंझट नहीं है, बहुत सरल है। जैसे जैसे आपकी सीनियर ग्रेट अपलाइन आपको कहते जाए वैसे वैसे करते जाइए, बहुत सिंपल। वो कहे कि उठ जाओ तो उठ जाओ, वो कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो कहे कि प्लान दिखाओ तो प्लान दिखा दो, वो कहे कि आप फॉलो करो तो फॉलो कर लो, वो कहे कि कैसे सुननी है तो सुन लो। लोग कहते समझ में नहीं आई, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम है अपलाइन को फॉलो करना। वो एजुकेशन एक टूल है, जब तक कि आदमी के अंदर एक सपना
आदमी के अंदर एक इच्छा वो नहीं हो तो वो एजुकेशन ले ले या नहीं ले तो भी वो कुछ काम की नहीं है। और आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो पढ़े लिखे हैं और जो कुछ कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, भले ही ऐसा भी हो सकता है कि इच्छा नहीं होती हो पढ़ने की, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक मंजिल तक पहुंचाने का वादा करते हैं। मगर होना आपके अंदर सपना और आपके अंदर विजन होना चाहिए, तभी आप कुछ पा सकते हैं। अजब सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है। अभी जमीन में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल तो अभी बाकी है। तलवारों के धार लगा लो, तलवारों के धार लगा लो, इरादे फौलादी बना लो। अब तक तो अभ्यास हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है, इतने सारे लोग एक बिजनेस को चलाने के लिए अगर अपना विजन रखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां जाएगा आरसीएम बिजनेस। दोस्तों, आप लोगों ने इस बिजनेस को चुना, आप लोगों ने इस बिजनेस को चुना, लेकिन हमारे को तो परमात्मा ने आपके लिए चुना। तो हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं और हम आपकी कामयाबी की चाहत रखते हैं, हम आपकी कामयाबी की आहट रखते हैं और हम हर हालत में आपकी कामयाबी की तमन्ना रखते हैं। इस ऐतिहासिक मुकाम पर आज हमें वो कुछ चंद पंक्तियों में एक ऐसी बात बताई जाए कि इस बिजनेस में ना सिर्फ पैसा, आदमी प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सिक्योरिटी और सर्कल सारी चीजें एक साथ लेकर जाएं। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो। चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो। ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर संकट में हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूसरे का सम्मान करें। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण हो सबकी आशा, ये आरसीएम की अभिलाषा, ये आरसीएम की अभिलाषा, ये आरसीएम की अभिलाषा। I don't want this feeling under our sky.